हाय फ्रेंड्स, आई एम मुज़म्मिल और स्टैंडर्ड 8 वेलकम बैक टू माय चैनल साइडिया। आज हम लोग कास्ट रूल के बारे में बात करेंगे और कास्ट रूल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कास्ट रूल पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बड़ी अच्छी तरीके से याद कराई थी, मगर उस टेबल में मैंने जो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में जो मैंने याद कराई थी वो टेबल, वो लगभग 90 डिग्रीज तक थी, है ना। मैक्सिमम वो लोग 90 डिग्रीज तक थी, मतलब कि मैंने आप लोग को वो टेबल याद कराई थी, तो उसमें आप लोग को ये वैल्यूज तो पता ही होंगे, मतलब साइन 45 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, ये सेक 30 डिग्री, मतलब 90 डिग्रीज तक आप लोग को मैंने उस टेबल में अच्छे तरीके से वैल्यू याद करा दी थी, है ना। और मगर अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि बताइए साइन 120 डिग्री की वैल्यू या सेक 150 डिग्री की वैल्यू या कॉस 330 डिग्री की वैल्यू या किसी भी, मतलब कि 90 डिग्री से ऊपर वाली की वैल्यूज आप कैसे पूछिए, तो वो वैल्यूज आप लोग कैसे निकालेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इन सभी की जो वैल्यूज है इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आप लोग इनकी वैल्यू इजीली निकाल सकें। और हाँ, ये वीडियो देखने से पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद कराई थी, वो वाली वीडियोस आप लोग देख लीजिए और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। तो चलिए कास्ट रूल हम लोग शुरू करते हैं। कास्ट रूल बताने से पहले मैं आप लोगों को क्वाड्रेंट्स के बारे में बता देता हूँ। तो कुल मिला के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। कुछ इस तरह का क्वाड्रेंट आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो कास्ट रूल में बेसिकली आप लोग इस तरह से, मतलब कि कर सकते हैं कि ये मान लीजिए यहाँ पे सी है, ये ए, ये एस और ये टी। ये मैंने आप लोग को बता दिया, मतलब ये सी ए एस टी यहाँ से बन रहा है कास्ट, आप लोग देख सकते हैं सी ए एस टी, है ना। तो बेसिकली कास्ट रूल होता क्या है, तो उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से लेके यहाँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री होता है, यहाँ से 0 से लेके 90 डिग्री, और मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। दूसरे क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से लेके, इसमें भी 90 डिग्री बनता है, इसमें 90, तो 90 डिग्री, 90 प्लस 90 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ तक बनता है 90 डिग्री, और यहाँ 90 से लेके यहाँ तक बनता है 180 डिग्री, है ना। तीसरे क्वाड्रेंट में बनेगा 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ 180 में अगर 90 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 270 डिग्री। तो तीसरे क्वाड्रेंट में यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है 270 डिग्री, और चौथे क्वाड्रेंट में, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे भी बनेगा 90 डिग्री, है ना। तो चौथे क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से लेके यहाँ तक बनता है 360 डिग्री। अगर 270 डिग्री में 90 डिग्री जोड़ देंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री, है ना। तो कुछ इस तरह का मैंने आप लोग को ये ओवरव्यू दे दिया, तो आप हम समझ लेते हैं ये कास्ट रूल होता है क्या, जो मैंने यहाँ पे लिखा है CAST। आप लोग इजिली कास्ट से इजिली आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे S है, यहाँ पे T है। C का मतलब होता है कॉस थीटा और सेक थीटा। आप लोग तो पता है कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, है ना। तो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे, फोर्थ, सी स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा एंड सेक थीटा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे, मान लीजिए वो साइन थीटा है, टैन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कॉसेक थीटा है, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे मतलब कि जितने उसमें सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव रहेंगे। मान लीजिए अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा आता है तो वो माइनस में लिखा जाएगा, अगर उसमें टैन थीटा आता है तो वो भी माइनस में लिखा जाएगा, उसमें कॉट थीटा आता है तो वो भी माइनस में लिखा जाएगा। इसी तरह से उसमें कॉसेक थीटा आता है तो वो भी माइनस में लिखा जाएगा, है ना। मगर जो कॉस थीटा और सेक थीटा है वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप लोग इस तरह से बात कर सकते हैं, कॉस थीटा तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब सी से आप लोग समझ जाएंगे कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद आप लोग कॉस थीटा का बिल्कुल ही अपोजिट, मतलब सेक थीटा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे सी स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा एंड सेक थीटा, है ना। सी से आप लोग ये समझ सकते हैं कि सी मतलब कॉस थीटा, तो इसमें पॉजिटिव रहेगा। फिर आप लोग उससे ये भी अंदाजा लगाते हैं कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। और जब आप लोग को पता होगा कि सेक थीटा कॉस थीटा का पॉजिटिव है, तो आप लोग इजिली ये समझ सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा तो पॉजिटिव होगा, प्लस उसका अपोजिट भी पॉजिटिव होगा, मतलब कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, सेक थीटा मतलब वो भी पॉजिटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग समझ चुके हैं कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे। इस बात को आप याद रखिएगा कि ए का मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है ऑल पॉजिटिव,
मतलब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, चाहे वो sin थीटा हो, tan थीटा हो, cot थीटा हो, sec थीटा हो, cos थीटा हो, cos थीटा, sec थीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें पॉजिटिव ही होंगे, है ना, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम लोग बढ़ते सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट s किसके लिए स्टैंड करता है? s मतलब sin थीटा और उसका अपोजिट। यहाँ पे cos थीटा पॉजिटिव था और उसका अपोजिट क्या था, sec थीटा, तो हमने वो दोनों को पॉजिटिव कर दिया है। यहाँ पे sin थीटा उसका अपोजिट क्या होगा, cos थीटा, तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट स्टैंड फॉर t। t का क्या मतलब हो, मतलब tan थीटा, tan थीटा पॉजिटिव होगा, आप समझ चुके होंगे। अब आप लोग ये भी अंदाजा लगा लेंगे कि और क्या पॉजिटिव होगा, tan थीटा का बिल्कुल ही अपोजिट। आप लोग गेस कर सकते हैं, जैसे cos थीटा का अपोजिट sec थीटा हुआ, sin थीटा का अपोजिट cos थीटा हुआ, इस तरह से आप यहाँ भी गेस कर सकते हैं कि tan थीटा का अपोजिट cot थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो बेसिकली आप लोग कास्ट रूल के बारे में समझ चुके हैं, तो ओवरव्यू दे दी है। अब मैं आप लोग को इसके आगे ले चलता हूँ। मतलब कास्ट रूल समझना जरूरी होता है ताकि जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल्स है, मतलब कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, वो उन सब की वैल्यूज आप लोग समझ सकते। तो मैंने आप लोगों को कास्ट रूल समझा दिया है, तो उसी कास्ट रूल के हेल्प से आप लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल्स है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, उसके उनकी वैल्यूज इजिली आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए उनकी वैल्यूज निकालते हैं। चलिए साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू देखते हैं, है ना। तो साइन 90 यहाँ तक आएगा 90 डिग्री, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक आएगा पूरा 90 डिग्री, यहाँ तक यहाँ 90 डिग्री लिखा हुआ है ना। और 90 डिग्री से अगर थीटा घटा देंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा कहीं ना कहीं, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहीं ना कहीं आएगा 90 डिग्री से, तो साइन 90 माइनस थीटा वो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा देंगे, है ना। साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, प्लस या माइनस, प्लस कॉस थीटा, क्योंकि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, जो कि मैंने आप लोग को अभी कास्ट रूल में बताया। तो 90 माइनस थीटा कास्ट रूल और कॉस थीटा। सो आप लोग यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदल रहा है, मतलब जैसे 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा लगाएंगे वैसे वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदल जाएगा, मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, tan का कॉट हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, है ना। आप लोग कितना समझ चुके होंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये हो जाएगा साइन थीटा, प्लस या माइनस, बिल्कुल ये प्लस ही होगा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये प्लस होगा, सब प्लस ही हो जाएगा। तो सब में हम लोग प्लस का सेक सब फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में है ना। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ये प्लस में होगा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, प्लस या माइनस प्लस ही होगा, है ना, tan थीटा। तो ये सब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव थी। अब 90 प्लस थीटा की ओर चलते हैं। 90 प्लस थीटा में थोड़ी वैल्यूज चेंज हो सकती है ना, मतलब कि साइन बदल सकता है, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाएगा। बस साइन मतलब कहीं पे माइनस होगा कहीं पे प्लस होगा, बस आप लोग ध्यान रखना है, आप लोग को इजिली याद हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा, है ना, 90 प्लस थीटा, यहाँ तक तो 90 डिग्री था और उसमें थीटा को प्लस कर देंगे तो कहीं ना कहीं सेकेंड ही क्वाड्रेंट पे आएगा, है ना। 90 प्लस थीटा, यहाँ तक 90 डिग्री था, उसमें थीटा जोड़ देंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, तो साइन थीटा पॉजिटिव रहता है और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव रहता है, सिर्फ साइन और कॉस का ही मर्जी चलता है ना, बाकी और किसी का वहां पे मर्जी नहीं चलता है। तो साइन 90 प्लस थीटा हमारा होगा कॉस थीटा के, प्लस या माइनस प्लस होगा, क्योंकि साइन थीटा का घर है सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव रहता है। तो साइन 90 प्लस थीटा को हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि साइन थीटा का घर है सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा का तो घर नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये माइनस में ही रहेगा, माइनस साइन थीटा। इधर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हुए, मतलब कॉस्ट का तो साइन बन ही रहा है, जैसे 90 माइनस थीटा होता, मगर 90 माइनस थीटा में यहाँ पे प्लस साइन थीटा, यहाँ पे हमने माइनस साइन थीटा लिखा है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है। tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा भी नेगेटिव ही होता है। कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये भी माइनस सेक, नहीं प्लस सेक थीटा। यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि कॉसेक नहीं, मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट घर होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा तो हम लोग लिख दिया प्लस कॉस थीटा, मगर कॉसेक 90 प्लस थीटा को आप लोग माइनस सेक थीटा नहीं लिखेगा, आप लोग उसको भी लिखेगा प्लस सेक थीटा, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था प्लस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का एक घर है सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने कहा था कि साइन थीटा का तो घर है ही, और बल्कि उसके अपोजिट साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, उसका भी घर है, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा को भी हम लोग लिखेंगे प्लस सेक थीटा। सेक 90 प्लस थीटा, सेक थीटा का तो घर नहीं है, तो ये होगा माइनस कॉस थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट थीटा का तो सेकंड क्वाड्रेंट घर नहीं है, तो माइनस ही होगा, और कॉट थीटा बदल जाएगा tan थीटा में, कॉट tan
माइनस tan थीटा। तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं 180 माइनस थीटा की कहानी। अभी 180 माइनस थीटा किस तरह से इसकी वैल्यूज होंगी, है ना। तो यहाँ पे आप लोग घबराने की बिल्कुल बात नहीं, कास्ट टूल का इस्तेमाल होगा, बड़ी आसानी से आप लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। साइन 180 माइनस थीटा, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ से लेके यहाँ तक वो 180, इसमें से अगर हम लोग थीटा घटा देंगे तो वो सेकेंड ही क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ 180 डिग्री, इसमें से अगर हम लोग थीटा घटा देंगे तो ये सेकेंड ही क्वाड्रेंट में आएगा ना। मतलब 180 डिग्री में से वैल्यू कम कर देंगे तो सेकेंड ही क्वाड्रेंट कहीं ना कहीं जाके आएगा, है ना। तो उसमें से अगर थीटा घटा देंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और सिर्फ कॉसिक थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा का घटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सबसे पहले ये पॉजिटिव में होगा, साइन 180 माइनस थीटा होगा साइन थीटा। इधर आप लोग एक चीज नोट कर सकते हैं, 180 का जैसे केस आएगा, मतलब 180 माइनस थीटा या फिर 180 प्लस थीटा, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिल्कुल ही चेंज नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैसी की वैसी ही रहेंगी। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉसेक का कॉसेक रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, है ना। कॉसेक 180 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस कॉस का तो घर नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, तो माइनस में ही होगा। कॉस का घर है फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। कॉसेक 180 माइनस थीटा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कॉसेक का घर है, साइन का भी घर है, साइन का अपोजिट जो कि होता है कॉसेक, उसका भी घर है। तो ये यानी मतलब ये होगा पॉजिटिव में क्या होगा यहाँ पे, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। सेक 180 माइनस थीटा, सेक थीटा का घर नहीं है तो ये होगा माइनस सेक थीटा, सेक थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा होगा, कॉट थीटा का घर नहीं है तो ये भी होगा माइनस में कॉट थीटा। तो चलिए आप खेलते हैं 180 प्लस थीटा से। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री तक वैल्यू थी, और उसमें अगर हम लोग थीटा जोड़ देंगे, उसी में हम लोग कुछ एंगल और जोड़ देंगे, मतलब थीटा जोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, उसका वैल्यू आएगी। कहीं ना कहीं तो उसकी वैल्यू सेकंड ही क्वाड्रेंट में आएगी ना। वहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक थी 180 डिग्री तक की वैल्यू, उसमें अगर थीटा जोड़ देंगे तो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब कि यहाँ तक थी 180 डिग्री, उसमें थीटा मतलब कुछ एंगल और जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमने ये समझ लिया कि 180 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, मतलब 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इतना हमें क्लियर है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव होती है, सिर्फ टैन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होता है, तो है ना। तो साइन 180 प्लस थीटा, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदली, मतलब साइन थीटा का साइन ही थीटा रहेगा, तो ये तो हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेंगे नहीं, है ना। 180 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिल्कुल नहीं बदलती। तो साइन 180 प्लस थीटा, साइन, आप इसका साइन देख लेते हैं, मतलब प्लस में होगा कि माइनस में। ऑब्वियसली माइनस में होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट साइन थीटा का घर नहीं है थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये होगा माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। टैन 180 प्लस थीटा, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि टैन थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, टैन का घर है, टैन थीटा का घर है। टैन 180 प्लस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा सबसे पहली बात। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज है क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री का केस है, तो वही की वही रहेगी, मतलब टैन का टैन ही रहेगा प्लस टैन थीटा। कॉसेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक थीटा का घर नहीं है तो ये होगा माइनस कॉसेक थीटा। सेक 180 प्लस थीटा, सेक थीटा का घर नहीं है तो ये होगा माइनस सेक थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा, ये कॉट थीटा का घर है, ये होगा प्लस कॉट थीटा, प्लस कॉस थीटा, कॉट थीटा। तो आप पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा की बात करते हैं। हमने 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा तक की बात कर ली। अब चलिए 270 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो 270 डिग्री था, है ना। अब 270 में से अगर थीटा ही माइनस कर देंगे, मतलब 270 डिग्री में से अगर थीटा माइनस कर देंगे, 270 डिग्री में से अगर हम लोग थीटा माइनस कर देंगे तो कहीं ना कहीं थर्ड ही क्वाड्रेंट में आएगा। अगर समझ गए ना, मतलब कि अगर 270 डिग्री में से हम लोग थीटा को हटा दें, मतलब माइनस कर देते हैं, उसमें से घटा देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम लोग इतना समझ चुके हैं कि 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो चलिए अब हम लोग साइन 270 माइनस थीटा की वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन 270 माइनस थीटा, है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होता, उसमें से टैन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा का केस आता है, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदल जाती है, जैसे 90 और जैसे 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा में होता था। मतलब 270 माइनस थीटा आया, साइन 270 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी
की बदल जाएंगी, मतलब कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा। उसी तरह से 270 प्लस थीटा में वही होगा, अगर 270 डिग्री आए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदल जाएंगी। तो कॉस 270 माइनस थीटा होगा सबसे पहली बात, तो ये तो माइनस में होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदल जाएंगे तो वो होगा साइन थीटा। टैन 270 माइनस थीटा, टैन थीटा का घर है तो ये तो होगा प्लस में, क्योंकि थर्ड कॉलम में टैन थीटा पॉजिटिव होता है और इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाए तो हो जाएगा कॉट थीटा। कॉसेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाएगा, सबसे पहले ये तो हो जाएगा सेक थीटा, प्लस या माइनस, ये माइनस हो जाएगा, सेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। कॉट 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट का घर है थर्ड क्वाड्रेंट तो ये तो होगा प्लस में, कॉट थीटा का हो जाएगा टैन थीटा। इसलिए इतना हमने बना लिया। अब साइन 270 प्लस थीटा से हम लोग खेलते हैं, है ना। तो साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ से लेके यहाँ तक तो 270 प्लस थीटा, इसमें अगर हम लोग थोड़ा थीटा और जोड़ देंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब यहाँ तक था 270 डिग्री, है ना। उसमें अगर हम लोग थोड़ा थीटा थोड़ा एंगल और जोड़ देंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो 270 प्लस थीटा तक की वैल्यू क्या होगी, मतलब 270 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, उस फोर्थ क्वाड्रेंट में से कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है। तो साइन 270 प्लस थीटा ये सबसे हो जाएगा माइनस माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, प्लस या माइनस, इस बार ये प्लस होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा का घर है और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और कॉस थीटा बदल जाएगा साइन थीटा में और वो होगा प्लस, क्योंकि कॉस थीटा का घर है फोर्थ क्वाड्रेंट। टैन 270 प्लस थीटा माइनस हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि टैन थीटा का घर नहीं है फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉसेक 270 प्लस थीटा ये भी हो जाएगा माइनस, हो जाएगा सेक थीटा। सेक 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि सेक थीटा का घर है फोर्थ क्वाड्रेंट, सेक थीटा और कॉस थीटा का घर है, तो सेक का उल्टा के मतलब कि सेक का रेशियो बदल जाएगा तो वो हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉट 270 प्लस थीटा ये सबसे पहली बात हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा टैन थीटा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा से खेलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ तक आता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में थोड़ा सा थीटा घटा देंगे, मतलब क्या, अगर 360 डिग्री में से कुछ एंगल, मतलब यहाँ तक तो आ गया हमारा 360 डिग्री इस लाइन तक। अब हम लोग उसमें से 360 डिग्री अगर माइनस कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। अगर 360 डिग्री में यहाँ तक जो आता है उसमें से कुछ एंगल घटा देंगे वो कहीं ना कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो 360 माइनस थीटा कितना, 360 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना आप लोग को याद रखना है। तो साइन 360 माइनस डिग्री की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले ये तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा का घर नहीं है तो ये तो होगा माइनस में ही होगा। और साइन थीटा का इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं पता, मतलब साइन थीटा का इस बार साइन थीटा रहेगा, है ना। तो एज सिंपल ऐसे, है ना। cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा, cos थीटा का घर है फोर्थ क्वाड्रेंट तो होगा प्लस में, प्लस cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, मतलब cos का cos थीटा का। tan 360 माइनस थीटा, tan थीटा का घर नहीं है सबसे पहले होगा माइनस में, माइनस tan थीटा। उसी तरह से cos 360 माइनस थीटा, cosec माइनस cosec थीटा, और sec 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा हमारा, sec थीटा का घर है फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस sec थीटा। इसलिए मैंने आप लोगों को कास्ट रूल पढ़ाया था ताकि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। cos 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट इसका घर नहीं है तो हो जाएगा माइनस cot थीटा। साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा सबसे पहले समझते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ से यहाँ लेके हो गया 360 डिग्री, और इसमें अगर हम लोग थीटा जोड़ देंगे मतलब 360 डिग्री से में कुछ एंगल और जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, वो होते हैं पॉजिटिव, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने कहा था कास्ट रूल से सी, ये ए, ये एस, ये टी, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव कर देते हैं, सब के सब पॉजिटिव हो गए। और 360 डिग्री में रेशियो बिल्कुल नहीं बदलता है, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉस का कॉसेक रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा। तो साइन 360 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, ये लो। अब ये सब आप लोग खुद से भी कर सकते हैं बड़े ही ईजी तरीके से, है ना। ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस टैन थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं।
सो आई होप कि आप लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कि रेशियोज के जो साइन 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस 270 प्लस थीटा ये सारे एंगल्स के बारे में आप लोग सीख चुके होंगे। वो सारा फॉर्मूला आप लोग को याद होगा और आपने अच्छे से कास्टूल भी पढ़ लिया। और आखिर में एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पर भी 90 डिग्री और 270 डिग्री का केस आता है, जहाँ पर भी 90 डिग्री और 270 डिग्री का केस आता है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदल जाते हैं। मतलब कॉस का हो जाता है साइन थीटा और साइन का हो जाता है कॉस टैन का हो जाता है कॉट और सेक का हो जाता है कॉसेक। मतलब जब भी 90 डिग्री 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदल जाते हैं। और मगर जब भी 180 डिग्री और 360 डिग्री का केस आता है उस वक्त ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं बदलते। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही के वही रहते हैं। मतलब साइन थीटा कॉस साइन थीटा ही रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा। मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं बदलेंगे। कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन में रहेगा, कॉसेक कॉसेक में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है 180 डिग्री और 360 डिग्री में। बस 90 डिग्री और 260 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदल जाते हैं। तो चलिए फटाफट से ये कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। और जिस तरह से मैंने आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब ये जो कास्टूल बताया है उससे आप लोग इसे इजिली कर सकते हैं। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? अब आप लोग इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा के बारे में, है ना। तो साइन 180 डिग्री को 120 डिग्री को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। साइन 1 मतलब साइन 90 डिग्री प्लस 20 मतलब प्लस 30 डिग्री मतलब प्लस 30 डिग्री। तो हम लोग साइन 120 डिग्री को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस 30 कितना होगा? साइन 120 डिग्री होगा। तो ये क्या हुआ? ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा। थीटा को आप लोग 30 डिग्री ले सकते हैं। मतलब ये उस फॉर्मूला से मैच कर रहा है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था साइन 90 प्लस थीटा। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा हमारा क्या है? 30 डिग्री। साइन 90 प्लस थीटा इसको आप लोग साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्मूला में बिल्कुल ही फिट कर सकते हैं। उससे आप लोग इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्मूला से इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा ये तो हुआ 90, ये हो गया थीटा। थीटा हमारा कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 90 प्लस 30 डिग्री कितना होगा? कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। देखिए बिना आप लोगों को 120 डिग्री की वैल्यू याद किए आप लोगों ने इजिली निकाल लिया √3/2 90 प्लस थीटा के फॉर्मूला के हेल्प से इजिली आपने कर लिया। तो चलिए अब tan 300 डिग्री की वैल्यू फटाफट निकालते हैं। तो पहले आप लोग ये खुद से निकालिए, अगर फिर आप लोग इस वीडियो को देख रिज्यूम कर सकते हैं। tan 300 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? tan 220 प्लस 30 डिग्री, है ना। tan 270 प्लस थीटा tan 200। तो इसको आप लोग एक फॉर्मूला से इसको रिलेट कर सकते हैं। ये 270 प्लस थीटा के फॉर्मूला लग रहा है। मतलब 270 प्लस और थीटा हमारा कितना है? 30 डिग्री। तो tan 270 प्लस 30 डिग्री मतलब tan 270 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस मतलब कॉट थीटा। और थीटा कितना? 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी इधर बदल जाएगा, है ना। तो कॉट 30 डिग्री कितना होता है? √3 प्लस या माइनस में, मतलब यहाँ पे माइनस कॉट 30 डिग्री होगा। मैंने बताया था कि 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा घर नहीं है तो माइनस कॉट 30 डिग्री होगा। तो इसलिए जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो बदलेगा मतलब tan का कॉट तो होगा मगर वो माइनस कॉट होगा क्योंकि tan थीटा का घर नहीं है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो माइनस कॉट 30 डिग्री कितना होगा? कॉट 30 डिग्री होता है √3 तो माइनस √3। तो tan 300 डिग्री की वैल्यू हमने आसानी से निकाली -√3 बिना किसी झंझट के और बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए कॉसेक 150 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। ये वाली वैल्यू आप लोग अब तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हम लोग कॉसेक 150 डिग्री की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक 180 माइनस 30 डिग्री। इसको आप लोग 90 प्लस थीटा से कर सकते हैं, इसको 90 प्लस 60 डिग्री भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग किसी से कर सकते हैं। मतलब 180 माइनस 30 डिग्री या 90 प्लस 60 डिग्री से भी आप लोग इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो कॉसेक 180 माइनस थीटा के फॉर्म में ये आ चुका है। 180 माइनस थीटा का आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले 180 डिग्री लगा हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलेगा, कॉसेक थीटा का कॉसेक थीटा ही रहेगा। और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक थीटा पॉजिटिव ही रहता है। तो ये हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री, है ना। और तो कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है? 2। तो कॉसेक 150 डिग्री वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2। इतनी इजी तरीके से मैंने चुटकियों में इन तीनों की वैल्यूज निकाल ली। तो आप लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
कि जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्म मतलब कि इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, मैंने इसलिए इसका निकाल लिया। वेल आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, मतलब आप लोग को 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री जो मैंने आपको याद कराई थी, अगर वो वाली टेबल याद है तब तो आप लोग इजीली चुटकी में निकाल सकते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में cos 240 डिग्री और sec 330 डिग्री की वैल्यूज। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। ये वाले क्वेश्चन आप लोग को खुद से करना है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।